नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में। विजय जी का स्वागत है। अवधेश कुमार जी, अवधेश जी बहुत स्वागत आपका भी सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारे साथ समीर चौक के साथ भी हैं। समीर जी बहुत स्वागत आपका भी। आप थोड़ा खोए हुए थे, थोड़ा घंटी हो जाए जैसा। अच्छा सर, खबरें जो आज बहुत सारी हैं। हिमाचल प्रदेश से हम शुरुआत करेंगे खबरों की। हिमाचल प्रदेश में आज जो हम खबर आपको दिखाएंगे, इससे आपको पता चलेगा दबाव क्या होता है, पॉलिटिकल प्रेशर क्या होता है, पॉलिटिकल फेवरेटिज्म क्या होता है और अपीजमेंट क्या होता है। ये सारी चीजें आपको एक ही खबर के अंदर दिखाई दी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से मस्जिद को लेकर हंगामा हुआ, शिमला में एक बाजार में मस्जिद बनी हुई है, संजौली में, वो सब आप जानते हैं। वो पूरे देश को मामला पता चल चुका है। मामला ठंडा नहीं पड़ रहा है, लेकिन अभी भी वहां पर प्रदर्शन करने वाले लोग मौजूद हैं आज भी। और वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो मैजिस्ट्रेट का कोर्ट, जो कमिश्नर कोर्ट इसकी जांच कर रहा है, ये तो बहुत ढिलाई बरत रहे हैं, उसमें बहुत समय लग रहा है। इसका जल्द से जल्द आप लोग कोई समाधान निकालिए। अच्छा, इसको हवा देने वाले भी बहुत थे। एआईएमआईएम के नेता पहुंच गए थे वहां पर। उन्होंने वीडियो बना करके कुछ बातें की, उससे लोगों में और नाराजगी बढ़ गई। इसके अलावा कल जबलपुर से एक खबर आपने देखी होगी। जबलपुर में लोगों ने कहा कि एक मंदिर की जगह पर मस्जिद बनी हुई है। वहां तो मस्जिद प्रॉपर बनी हुई है। उन्होंने कहा मस्जिद इसके ये इन्होंने अतिक्रमण कर लिया है मंदिर की ज़मीन पर, यहाँ मस्जिद हटाई जाए। बरेली में आपने खबर देखी होगी, वहाँ एक मस्जिद, एक निर्माणाधीन मस्जिद कह लीजिए, वो तो गांव में बिल्कुल एक टीन का स्ट्रक्चर में ही है। अभी एक दीवार उसकी गिरा दी हिंदू पक्ष के लोगों ने जाकर के। वहाँ हंगामा हो गया, दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। तो ये हो क्यों रहा है और अलग अलग शहरों में इस किस्म की बातें अब एक के बाद एक आपको दिखाई क्यों दे रही हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे। इसके अलावा ऐसा ही एक मामला यहाँ दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली में हमने आपको खबर दिखाई थी कैसे सदर बाजार के अंदर एक ईदगाह है, शाही ईदगाह, और शाही ईदगाह के बाहर पार्क में डीडीए की जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगनी है। उस मूर्ति को लेकर के हंगामा है। लेकिन आज वहां पर जो है मूर्ति को लगाने का काम शुरू हो चुका है। वो खबर हम आपको दिखाएंगे। हरियाणा कांग्रेस का मैनिफेस्टो आज जारी हुआ है। आप कहेंगे वो तो पहले जारी हो गया, तो मुझे भी यही लगा था। फिर आज क्या हो रहा है, इसकी खबर आपको देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को क्यों डर लग रहा है कि भारत जम्मू कश्मीर पीओके लेने के लिए चढ़ाई कर सकता है, ये बात उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर जाकर के कही। उनको यहां से जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने। वो भी देखने वाली खबर है। तो ये सारी खबरें आज हमारे पास, लेकिन शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की खबर से। हिमाचल प्रदेश में जब ये सारा मस्जिद का विवाद बढ़ा, उसके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई, क्योंकि मामले में ये भी बातें सामने आई थी कि बाहर के लोग यहाँ पर आकर के नमाज पढ़ते हैं, वो लोग यहाँ बाजार में अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, तय बाजारी करते हैं। तो सरकार ने एक कमेटी बना दी और उस कमेटी के सिफारिशों में ये था कि एक इलाके के अंदर जो स्ट्रीट फूड चलाने वाले लोग होंगे या और जो लोग छोटे छोटे व्यापार कर रहे होंगे, उन सबको जो है परमिट दिए जाएंगे, लिमिटेड मात्रा में परमिट दिए जाएंगे, ताकि वहाँ पर भीड़ भाड़ भी ज़्यादा ना, और ये भी पता चल सके कि आप किसको वहाँ पर व्यापार करने की इजाज़त दे रहे हैं। इसकी घोषणा वहाँ के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कर दी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। उनकी माताजी जो हैं प्रतिभा सिंह जी, रानी प्रतिभा सिंह जी, वहाँ प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। उन्होंने इसकी घोषणा की। इसके बाद पूरे देश के अंदर हंगामा हुआ, खासतौर पर मुस्लिम संगठनों के अंदर भी, और सेकुलर आप कह लीजिए सेक्युलर टेंट के अंदर जितने लोग आते हैं, उन सब लोगों ने कहा कि भाई कांग्रेस तो बीजेपी की चाल राह पर चलने लगी, कहाँ गई मोहब्बत की दुकान। फिर यहाँ दिल्ली में पैनिक बटन दबा, तो पहले उनको मैसेज करवाया गया कि आप इस पर तुरंत सफाई दीजिए। तो विक्रमादित्य सिंह ने ये कहा। अच्छा, पहले उन्होंने ये भी कह दिया था कि यूपी में भी ऐसा आदेश जारी हुआ है कि आप बाहर नाम लिखेंगे अपने संस्थान, अपने दुकान के बाहर। तो यहाँ हिमाचल वाले में भी ऐसा ही था। तो उन्होंने कहा यूपी में ऐसा हुआ है, हमने भी यहाँ पर ऐसा किया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, इसका यूपी से कोई लेना देना नहीं है, हम तो स्थानीय लोगों के बीच में जो विवाद है उसको लेकर के हमने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। इतने पर भी बात नहीं थमी। फिर विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली तलब किया गया कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में। वहां उनसे जो सबसे ताकतवर महासचिव हैं, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, उन्होंने उनसे बात की, मुलाकात की, और उसके बाद फिर उनसे बयान दिलवाया गया। केसी वेणुगोपाल ने फिर आकर के बयान दिया कि हमारी पार्टी की विचारधारा जो है वो तो यही है, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी के इस कथन पर हम लोग चलते हैं, उनकी इस आइडियोलॉजी पर हम चलते हैं और इससे पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। और हिमाचल के लोगों को या कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहां पर ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा। फिर हिमाचल की प्रदेश सरकार ने, मंत्री तो दिल्ली में थे, प्रदेश की सरकार से बयान दिलवाया गया कि नहीं, ये नाम लिखने वाला ऑर्डर, ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। अब इसके पीछे जो राजनीति है,
जो पृष्ठभूमि है, इतिहास क्या बताता है कांग्रेस और मुस्लिम अपीजमेंट को लेकर के, उसकी बात हम मेहमानों के साथ करेंगे। लेकिन आप जरा सुनिए, विक्रमादित्य सिंह जी को बार बार अपने बयान क्यों पलटने पड़ रहे हैं, बदलने पड़ रहे हैं? उन पर ऐसा क्या दबाव पड़ा? अखबारों में तो लिखा है फटकार पड़ी विक्रमादित्य सिंह को। और केशव वेणुगोपाल जिन्होंने उनको तलब किया था, उन्होंने क्या कहा है? माहौल है प्रदेश के अंदर, कहीं जो तनाव कुछ दिन में पीछे पैदा हो गया था उसको खत्म करना है। और हम सब हिमाचल प्रदेश में सब लोगों का स्वागत है। हिमाचल में तो जो बौद्ध गुरु है, उनके जो महात्मा दलाई लामा जी हैं, वो हिमाचल में रहते हैं। उसकी वजह से कितने तिब्बती हिमाचल में हैं। वो गैर रूप से तो हिमाचली नहीं है, मगर हिमाचल में रह रहे हैं, वहाँ पे व्यापार कर रहे हैं और अच्छा भाईचारा है। तो चाहे वो हरियाणवी है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के है, चाहे वो किसी भी धर्म के है, किसी भी क्षेत्र के है, सबका स्वागत है। मैंने कहा कि हमारा जो डायरेक्टिव है हाईकमांड का, कांग्रेस पार्टी के आलाकमान का, उसको लेटर एंड स्पिरिट पे फॉलो करना ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। हम उससे 1 इंच बाहर नहीं है। मगर उसके साथ साथ जैसा मैंने आपको कहा कि जो प्रदेश के लोगों के कंसर्न्स है, क्योंकि सरकार चुनी हुई है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी है, उसके बारे में मैंने पार्टी हाईकमान को अवगत करवाया। एज सिंपल एज दैट। हम पार्टी के डेडिकेटेड और लॉयल सोल्जर्स हैं और हम कभी भी पार्टी के लाइन से बाहर कोई भी बात नहीं करेंगे, ये मैंने उनको पूरा विश्वास दिलाया है। मगर उसके साथ साथ मैंने उनको ये भी कहा कि हिमाचल में जिस तरीके से पिछले करीबन 1-1.5 महीने से जो एक पूरा मसला चला हुआ था, पहले मस्जिद का मसला हुआ, उसके बाद कुछ और प्रदर्शन प्रदेश के कोने कोने में हुए, और उसको भी देखते हुए और साथ साथ जो कानून, चाहे वो हाई कोर्ट के डायरेक्टिव्स है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के 2012 का जजमेंट है, 2023 का चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश की जजमेंट है, और जो हमारा 2016 का वेंडिंग कानून बना हुआ है लाइवलीहुड का, अर्बन लाइवलीहुड का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है, जो एक फेज्ड मैनर में होना है। No minister or no party functionary cannot go against the party policies and the ideologies. Rahul Gandhi is doing this act, actually the love and affection, he is spreading love and affection against the hatred. Congress President Mallikarjuna Kharge ji also talking about the love and affections among the people. We cannot create hatred anymore. We cannot go, we are for, very strongly we are believing in togetherness. Therefore, we told him very clearly that Congress ideology and Congress policies are very clear on these lines. We have to go with that. Misquoted by the media, this intention is not like that. That's what he told me. कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की आइडियोलॉजी सर्वोपरि है, उससे इतर कोई नहीं जा सकता। यह बात केशव वेणुगोपाल ने कहा, साफ साफ शब्दों में कहा। लेकिन विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं हमारे यहां और भी विवाद हुए, मस्जिद का विवाद भी हुआ, जगह जगह पर प्रदर्शन हुए, हमें उनका भी ख्याल रखना है और मैंने स्थानीय भावनाओं के बारे में आला कमान को अवगत भी करा दिया है। तो एक किस्म से वो अपने जो वहां की जरूरतें हैं उस पर कायम भी हैं, लेकिन फिर भाई सब लोग नौकरी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो वो कैसे अपने पार्टी हाईकमान को डिफाई कर सकते हैं या उससे अलग कैसे जा सकते हैं? तो उनको फिर ये भी कहना पड़ा कि सब लोगों का स्वागत है, लेकिन जानते वो भी हैं कि वहां पर जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है उसकी असलियत क्या है। अब इस पूरे विवाद को और इसके बाद जिस तरीके से तलब किया गया विक्रमादित्य सिंह को, और अभी जो आपने बयान सुने, एक लाइन में अगर इनको कहा जाए अवधेश जी, तो क्या गलत होगा? हमें मुस्लिम समाज किसी बात से आहत हो, नाराज हो, ऐसा कोई काम नहीं करना है। नहीं, इतना तो नहीं है। इतना हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। हमें मुसलमानों को खुश रखने के लिए, चाहे अपने कानून की, संविधान की, बहुसंख्य लोगों की भावनाओं की, उनके जीवन यापन पर खतरे की, उनकी संस्कृति पर खतरे की, उन सब पर भी रिस्क लेना है, जोखिम उसके पड़े भी जाना पड़े, तब भी हमको कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी है जिससे मुसलमानों के किसी भी व्यवस्था पर कोई आंच आए। ये है इसका अर्थ।
खुश करने के लिए। ये है इसका अर्थ। खुश तो कैसे होंगे? देखिए, जब चेम्बरलेन जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1938 में म्यूनिख समझौता हुआ था, इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं, चेम्बरलेन ने कहा कि मैंने शांति तत्काल खरीद लिया है, ये हमारे समय की खरीदी गई शांति है। और माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे ये जो ब्रिटेन, फ्रांस, बाकी सब देशों की जो अपीजमेंट पॉलिसी थी, अपीजमेंट वहीं से निकला है। हिटलर को खुश करने की, उनको तुष्ट करने की जो नीति थी, उससे उसकी भूख बढ़ती गई और वो पूरा चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया, जब पोलैंड कब्जा कर लिया तब इन लोगों के खुली। तब तक तो हिटलर कहां से कहां बढ़ चुका था और पूरी दुनिया में विश्व युद्ध हुआ, हम सब ने देखा है। अपीजमेंट किसी समस्या का समाधान नहीं है। और ये अपीजमेंट है आप कह रहे हैं? ये अपीजमेंट से भी आगे है। आपका कानून है, मंत्री कह रहा है कि हमारे यहां की एक व्यवस्था है कानून की तहत, उस कानून को लागू करने की कोशिश हो रही है। देखिए क्या है, मैं आपके दर्शकों से पूछता हूं, मैं तो बहुत, क्योंकि इसके दर्शक देश के अनेक नीति निर्धारक भी हैं, संघर्ष करने वाले एक्टिविस्ट भी हैं, जो हम लोगों को पत्रकार भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद क्या भारत में हिमाचल प्रदेश के जैसा मस्जिदों को लेकर इतनी संख्या में इतना प्रखर आंदोलन कभी हुआ है? और किसी आंदोलन में, इतने प्रखर आंदोलन में कभी आपने देखा है कि किस उस ओर से एक पत्थर तक भी नहीं चला हो? तो ये ऐसे थोड़े लोग खड़े हो जाते हैं। एक जब असामान्य स्थिति होती है, मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में सभी मजहब के लोगों को संविधान के अनुसार अपने मजहब के पूरी तरह पालन करने का अधिकार है, धर्म संस्थाएं बनाने का, धर्म स्थल बनाने का, रोजगार करने का स्थान है, लेकिन वो सब कानून के तहत होगा और उसमें असामान्यता नहीं दिखनी चाहिए। जब हिमाचल में इतनी असामान्य स्थिति बनी है, तभी तो शहर शहर में लोग खड़े हुए हैं और सरकार के यहां लगातार आवेदन आया है कि भाई रेहड़ी पटड़ी चारों तरफ एक ही कम्युनिटी के लोग खड़े हो रहे हैं। क्या है, आए वो ठीक है, लेकिन इसकी जांच तो देखनी चाहिए ना। कि दिल्ली के, आप नोएडा के किसी मार्केट में जब हम जाते हैं फल खरीदने और हम देखते हैं कि एक ही कम्युनिटी की इतनी बड़ी संख्या है, कहीं टैक्सी लेते हैं तो इतनी बड़ी संख्या है, तो ये तो होता है कि भाई ये असामान्य क्यों हो रहा है। कांग्रेस के अपने इकोसिस्टम में जब इसका विवाद बढ़ा, निंदा जो हुई, जिससे कांग्रेस पार्टी को ये सब कुछ करना पड़ा, अपने मंत्री को तलब करना पड़ा, वो था नाम लिखने का आदेश। वही तो क्या आप नाम लिखेंगे बाहर? ये देखिए, ये एक किसी भी एक चीज जो सामने दिख रहा है ना, उसके पीछे सब चीजें जुड़ा हुआ है। जब उन्होंने विक्रमादित्य सिंह का जो बयान था, विक्रमादित्य सिंह का नहीं, दूसरे भी एमएलए हैं, उनका बयान था, वहां विधानसभा में चर्चा हुई है, वहां विधानसभा अध्यक्ष ने कमेटी भी बनाया हुआ है, वो कमेटी की अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन माहौल ऐसा बन गया कि आदेश निकालना पड़ा। देखिए, सेंटर इस समय की केंद्रीय कांग्रेस जो है, उसका तो स्पष्ट है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उसके परे वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे आपके सामने है। जो हिमाचल प्रदेश की घटना है, वो केवल हिमाचल प्रदेश की घटना नहीं है, देश में एक असामान्य स्थिति महसूस की जा रही है। ठीक है, उस पर वहां की सरकार कुछ एक्शन लेने की कोशिश कर रही है। क्या जो कुछ वो ऑर्डर पारित, मैं पूछता हूं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर उसने ऑर्डर पारित हुआ, तो वो क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं था, विधानसभा अध्यक्ष को पता नहीं था, दूसरे मंत्री? अब सरकार कह रही है कोई ऑर्डर निकला ही नहीं। वो तो कह रहा है ना कि भाई हमने ऑर्डर दिया है, निकला है। अब तो प्रतिभा सिंह कह रही हैं कि जो कुछ सेंट्रल पॉलिसी है उसके अनुसार हमने निकाला ही नहीं है ऐसा आदेश। बताइए सर, आपकी ये अपीसमेंट दिखता है आपको, या ऑर्डर बुनियादी तौर पर गलत था, वापस ही लिया जाना चाहिए था? विजय जी। नहीं, मैं इसको पढ़ रहा था पूरा का पूरा, ये स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट ही बना हुआ है, जिसकी वो बात कर रहे थे। हाँ, 2014 से बना हुआ है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 है हिमाचल में। और उसके बाद बहुत सारा काम हुआ उस पर, लगातार ये कोशिश हुई। अभी तो कोई इन्होंने, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस से भी आया हुआ है रिपोर्ट, मतलब खबर में, जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑफिस कह रहा है कि इस तरह का कोई आदेश हमने अभी जारी नहीं किया है और इस पर काम कर रहे हैं। और जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ऑल पार्टी कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है। उसकी रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद हम देखेंगे। और एक और बात उन्होंने कही कि ये मसला जो है हेल्थ मिनिस्ट्री का है, वेंडर्स वाला जो है, कि भाई क्या हाइजीन को लेकर मसला है, क्या परेशानी है, ये सारा जिक्र उन्होंने किया है। ये तो इसका मसला है, क्या गलत है सही है तो अलग बात है। लेकिन केसी वेणुगोपाल साहब ने जिस तरह से उनको बुलाया है, समन किया है विक्रमादित्य सिंह का, और विक्रमादित्य सिंह साहब ने जैसे बोला है कि मैंने हाई कमान को अवगत करा दिया, जिसका आपने कहा कि भाई उन्होंने अपनी जो स्थिति है अपडेट कर दी है,
इसका केवल पॉलिटिकल मायने जो मैं अपने पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के तौर पे देखता हूँ कि विक्रमादित्य जी कांग्रेस से विदाई की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये इसका एक मोटा मायने है। अब वो आज होगी कि 6 महीने बाद उन्होंने मान तो लिया जो कांग्रेस, जो पार्टी ने उनको कहा करने ऐसा के कोई लिए। कहता है क्या? आप कैसी बातें करते हैं? नहीं सुने तो मैं कह रहा हूँ उन्होंने अभी तुरंत फौरी तौर पर जो उनसे वो कहा गया जब वो तो तक- वो हाँ, तो बोल इसीलिए कह रहा हूँ, दिया, विदाई की लेकिन तैयारी सब कुछ बता भी दिया। यही भाई बता मेरे रहा यहाँ सेंटिमेंट कुछ और है। हाँ, तो इसी का मतलब है कि वो विदाई की तैयारी कर रहे हैं। अब वो विदाई की तैयारी तो पहले भी कर रहे थे जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन हो सकता है कि उस समय स्वागत के लिए मालाएं कम पड़ी हो तो नहीं जा पाए हों। अब मालाएं तैयार हो गई हो तो वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो इसका पॉलिटिकल मायने है। नहीं, ये तो आपने मुझे बताया विक्रमादित्य सिंह की पॉलिटिक्स। हाँ। अब मैं इसमें कांग्रेस की पॉलिटिक्स समझना चाह रहा हूँ, क्या जिसको उन्होंने कहा खुलकर तुष्टीकरण मुसलमानों का। कांग्रेस की पॉलिटिक्स में इसमें कुछ खुलकर और बिना खुले कुछ है ही नहीं। उनका तो हमेशा स्टैंड है ये इस तरह का कि भाई माइनॉरिटी को लेकर उनका एक सॉफ्ट स्टैंड है और उस पर काम करना चाहिए, तो वो कर रहे हैं। और ये बात उन्होंने जाकर उनको विक्रमादित्य साहब को बुलाकर भी ये कह दी। इसमें कोई नया स्टैंड कांग्रेस का आया हो मुझे ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन ज्यादा एपरेंट ऐसा भी नहीं लगा आपको? नहीं, एपरेंट आपको ऐसा लगता हो कि घटना की वजह से लगता हो, लेकिन बाकी कोई बड़ा बदलाव मुझे उसकी पॉलिसी में नहीं दिख रहा। लेकिन मुद्दा यह है कि आप जो बात आपको याद हो, मैंने पहले कहा था कि जब संजौली की मस्जिद का विवाद आया था तब मैंने कहा था कि ये डिजाइन है, ये केवल मस्जिद का इशू नहीं है। ठीक है, तो वो भी उसको भी चर्चा करनी चाहिए। कांग्रेस का स्टैंड जो है और माइनॉरिटी के साथ उनका अपीजमेंट, खुश रखना, ये तो मतलब अपरेंट है। इसमें कोई ये कहे कि नहीं वो नहीं जाते तो इसका कोई मायने नहीं है। अब देखना है कि या तो मुख्यमंत्री जी क्या फैसला, मुख्यमंत्री जी का क्या भूमिका है यहाँ पर, वो बोल ही नहीं रहे कुछ। हाँ तो फिर तो मुख्यमंत्री जी को तय करना चाहिए कि भाई उनके मंत्री, ये तो वेणुगोपाल साहब को मुख्यमंत्री जी को ही कहना चाहिए था, उनको समन करना चाहिए था सीधे। आप बुलाओ कि भाई क्या है आपकी सरकार में लोग कैसे बात कर उनको रहे हैं। शायद ये भी तो दिखाना नहीं हमारी सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया, हमारा एक मंत्री जो है वो। हाँ, तो वो उसका मतलब लीड ये हो गया लेकर ना कि ज्यादा भाई कर रहा इन्होंने भी अपना रास्ता बंद करने की तैयारी कर लिया और उसने भी विदाई की तैयारी कर ली है। तो वो सारा इशू उसी तरह से बना हुआ है और मुझे लग रहा है कि अब ये बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाला। नहीं, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि वहां लोगों में जो स्थानीय सेंटिमेंट जो है वो है जिसकी ओर विक्रमादित्य बार बार इशारा कर रहे हैं, चाहे वो मस्जिद विवाद को लेकर हो या बाहर के लोगों के वहां आकर काम करने को लेकर हो, जिसको लेकर के कमेटी बनी क्यों? आप ही के मंत्री ने विधानसभा में बात कही तभी बनी ना, कि बाहर के लोग आकर के यहाँ, रोहिंग्या लोग आकर के यहाँ पर बस गए हैं और वो काम करने शुरू हुए। तो क्या कांग्रेस पार्टी लोकल सेंटिमेंट को दरकिनार करके अपनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स को या अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए जा रही है, लोकल सेंटिमेंट को वो नजरअंदाज कर रही है? लोकल सेंटिमेंट्स जितना है उसको नजरअंदाज कर रही है, ऐसा तो दिख ही रहा है। क्योंकि सरकार को जो लोकल लीडर्स हैं उनको हमेशा वहाँ की जो बात होती है उसको ध्यान रखना होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या लोकल सेंटिमेंट्स वैसा ही है जो दिखा रहे हो आप, उतना ही है क्या? हाँ उतना ही है क्या, मतलब आपका मतलब जो हम लोग देख रहे हैं या जो लोग उसको कर रहे हैं, प्रोवोकेट कर रहे हैं, या एक घटना को दो चार घटनाओं को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं हम लोग अब जैसे देख रहे हैं। विक्रमादित्य जी ने एक और बात कही, यदि हिमाचल में बाहरी लोगों की बात होती तो उनका कि तिब्बती तो बहुत सारे बसे हुए हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब हिमाचल में बाहर के लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। ये साफ हुआ ना, विक्रमादित्य की बात को मानूं मैं, उनका कि दलाई लामा मान ही रहते, तिब्बती भी बहुत सारे। सर वो तो एक लाइन में बिल्कुल क्लियर है, उससे कहने में भी कोई गुरेज नहीं है, नॉन हिमाचली मुस्लिम्स की प्रॉब्लम है। हाँ ये प्रॉब्लम है। हाँ। तो कांग्रेस तो कभी उनके खिलाफ खड़ी नहीं होगी, है ना, लेकिन क्या ये उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। और क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर आगे बढ़ना चाहती है? मुझे किसी ने कहा कि अब ये जो राजीव गांधी साहब जिस राह पर चल पड़े थे, शाहबानों का फैसला जो है पलटा उन्होंने पार्लियामेंट में, उसके बाद 89 के इलेक्शन में खूब वोट भी मिले और वो एक ऐसा दौर था जो बड़ा नेकेड अपीजमेंट था कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम वोट्स के लिए। अब कांग्रेस क्या उस राह पर और उसी गति से चलती हुई दिख रही है? देखिए, कांग्रेस तो उसी गति पर चलेगी और राहुल गांधी उसको बहुत आगे लेकर जाने वाले हैं। लेकिन जो विक्रमादित्य है वो अपने पिता की राजनीति को लंबी कर रहे हैं। विक्रमादित्य तो कृष्ण वंश के 122वें राजा थे विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के उस बयान को भी याद करना चाहिए जब बाबरी मस्जिद गिरी थी 6 दिसंबर को, तो उनका बयान आया था दूसरे दिन, वीरभद्र सिंह जी का, कि रात गई बात गई, जो हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए, अब वहां मंदिर का निर्माण करना चाहिए। उस समय उनसे नरसिम्हा राव ने जवाब तलब किया था और ये कहा जाता था कि कांग्रेस के अंदर वो हिंदूवादी नेता है वीरभद्र सिंह, देवी देवताओं को मानते थे, हिंदू मान्यताओं को मानने वाले नेता रहे। कांग्रेस में रहकर बहुत खुलकर हिंदू की राजनीति नहीं करते रहे, लेकिन जितना संभव रहा वीरभद्र के लिए उन्होंने हिमाचल के अंदर उतने हिंदुत्व की राजनीति की, हिंदू पक्ष उन्होंने रखा
और उनके सभी लोगों से बहुत अच्छे संबंध है। हिंदू संघ में उनके बहुत अच्छे संबंध है। राष्ट्रीय सहायक संघ के जितने पदाधिकारी हिमाचल में रहे, वीरभद्र उनके घर जाते थे। कांग्रेस के से पहले मुख्यमंत्री रहे जो किसी संघ के पदाधिकारी को हिमाचल में घर में जाते थे। तो मुझे लग रहा है कि अब विक्रमादित्य जब जिस हिसाब से कांग्रेस राजनीति को लेकर जा रही है, प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनी, सिक्खू को मुख्यमंत्री बना दिया गया। राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के समय जिस तरीके से विक्रमादित्य वहां पर मंदिर में जाते हैं और खुलकर कहते हैं कि मेरे लिए गर्व का दिन है, मैं जरूर जाऊंगा, कांग्रेस की लाइन से हटकर वो वहां पर जाते हैं दर्शन करने और उसे एक गर्व का दिन बताते हैं, तभी उन्होंने बता दिया था कि वो किस दिशा की ओर राजनीति करेंगे। और मुझे लग रहा है कि विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह को भी समझ में आ गया है कि कांग्रेस जिस राजनीति पर बढ़ रही है, कांग्रेस ये मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति पूरे देश के अंदर कर रही है और कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के दबाव में जिस तरह की राजनीति कर रही है, उस राजनीति में चलकर हिमाचल की सरकार लंबे समय तक नहीं चल सकती। हिमाचल में वह राजनीति नहीं चलेगी और मुझे लग रहा है कि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य ने तय कर लिया है कि हमें अपनी लाइन बनाना पड़ेगी और हम हिंदुत्व की लाइन पर चलेंगे, भले ही हमें पार्टी छोड़ना पड़े। सर, अब जो ये 3 और घटनाएं हुई जिनका मैंने जिक्र किया, उस पर ब्रेक से आपसे मैं बात करूंगा। दिल्ली में, जबलपुर में, बरेली में, सब जगह मस्जिदों को लेकर विवाद क्यों? विवाद पैदा किए जा रहे हैं, विवाद को हवा दी जा रही है, अचानक ये घटनाएं क्यों आ रही हैं? हिमाचल से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दिल्ली तक